ओम शांति। आज है 8 जुलाई 2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन दुनिया के मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र। ऐसा चित्र बनाया है इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं यह है कौन। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों का पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको फल मिलता है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं है। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। कहते हैं बाबा तो जानते हैं परंतु बाबा कहते हैं हम ये धंधा नहीं करते हैं। जानी जानर हार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं। इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतारे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथवा पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस भी करते हैं। बीके के आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेगा। पाप मिटेगा फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो तब वाणी में जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसी को कितना भी समझाएंगे, किसी की बुद्धि में जचेगा ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक ठौर नहीं पाए। यह सब बाबा सत टीचर सतगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। किसी को समझाने का बहुत शौक रखते हैं। कोई बच्चे समझाने का बहुत शौक रखते हैं।
योग पाइका भी नहीं है, लेकिन योग नहीं करते हैं, इससे फ़ायदा क्या है? बाबा कहते हैं, मुख्य बात है याद की। याद से ही पावन बनते हैं। पुकारते भी पावन बनने के लिए हो। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की। बाबा कहते हैं, हमें भक्ति मार्ग में तुम बुलाते हो सिर्फ पावन बनने के लिए, और भक्ति मार्ग में ही आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज़ करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है? बगैर कान बगैर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वह तो अव्यक्त है। यह सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है, यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा ने कहा, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो तुम्हारे व उसके पाप कट जाएंगे। नहीं, जब खुद याद करें तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाबा कहते हैं, मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं, पहले तुम तो पावन बनो, बाबा को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्रों को जानना है। इस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई ख़त्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटेंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या कर सकते हैं? क्या शाबाशी देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं, हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बगैर हमारा है ही कौन। यह भी गपोड़ मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। याद करते हैं व नहीं, यह भी समझ नहीं सकते हैं। अनजाने से कह देते हैं, हम तो याद करते ही रहते हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। ऊंच पद पा ना सके, याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई है। हिसाब चाहिए ना, हम कितने को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े तब राजाई पद पा सकते हैं, वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहें, जौहर भरें, तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं, हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे, पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया है, पुरानी देह है, सब खलास होना है। हमारा काम है बाप की वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं, शादी पर जाएं? बाबा कहेंगे, भल जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिर मरते हैं, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं।
श्रीमत पर ना चलकर बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को ना दो, नहीं तो वह निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें। बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं। फ़कीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी हो जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा देखा करेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खानी पड़ेंगी, कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है, ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में आते ही रहेंगे। यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही न रहे। मोक्ष तो होता नहीं है, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता है। यहाँ पे ब्रह्मा बाबा का भी मोक्ष नहीं हो सकता है। बाबा ऐसे बता रहे हैं 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई समझाने वाड़ी चलाने से पद नहीं मिलेगा, पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे, पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है। श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, बाकी बाबा यह बैठकर जाने, इससे फ़ायदा ही क्या है। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं, यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं तो उसकी मुरली में जौहर भर ना सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बने बगैर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनकी भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वह जौहर नहीं भरता है, तीर नहीं लगता है। याद की यात्रा कहाँ है, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारण नहीं होगी। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी बल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है। फिर है पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बगैर पवित्रता किसी को ज्ञान दे नहीं सकेंगे। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल सकता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बगैर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है नहीं, तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं है तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे।
ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते, मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूँ, बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है या सपूत। सर्विस का भी बहुत सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ पाएगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात ही मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। बाबा को याद नहीं कर सकते तो फिर टू लेट हो जाएंगे। भंबोर का आग लग जाएगी, फिर योग में नहीं रह सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है। बहुत दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुराना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से लेकर ही रहेंगे। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतितों को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी पाप आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चावन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। नंबर 2, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देख कर ही देना है। वरदान है सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमटेंस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति वैसा रूप। ऐसे ही फॉलो पादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। अच्छा, ओम शांति।